हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, संधि और उसके भेद। तो संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। संधि का अर्थ होता है मेल अथवा जोड़, यानी ज्वाइनिंग। और अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में मेनली दो चीज़ें मुख्य होती हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ स्वर और व्यंजन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि संधि समझने के पहले आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा एक बार दोहरा लेते हैं। ऐसी सभी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, ऐसी सभी साउंड्स जिनको बोलते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है, यानी हवा, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं, वो कहीं अटके ना, हमारे तालू में, जीभ में, दांत में कहीं भी टकराए ना, ऐसी ध्वनियों को स्वर बोलते हैं। स्वर आपने जब हिंदी की पढ़ाई शुरू की होगी तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, आ इ ई उ। तो यही स्वर हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ये ध्वनियाँ कहीं भी हमारे मुख से जो हवा निकलती है, साउंड निकलती है, वो कहीं भी टकराती नहीं है। तो आ इ ई उ ये सभी स्वर हैं। और व्यंजन हमारे का से लेके जो ज्ञा तक वो व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो हम बात करते हैं स्वर की। संधि में आपको स्वर और व्यंजन, क्योंकि इन्हीं का मेल होता है, स्वर का स्वर से या स्वर का व्यंजन से, इसीलिए एक बार इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए एक बेस का काम करेगा। तो स्वर कौन से होते हैं, आ इ ई उ ए ओ आओ। अब ये स्वर मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि संधि में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आसान भाषा में समझने के लिए हम इनको 5 परिवारों में बांट देते हैं कि ये स्वर की 5 फैमिली हैं। पहली फैमिली हो गई आ की, दूसरी ई की, तीसरी ऊ की, चौथी ए की और 5वीं ओ की। तो ये 5 परिवार हैं, ठीक। अब संधि करते समय हमें क्या होता है, आपके सामने 2 शब्द होते हैं। मान लीजिए ये 2 शब्द हैं, विद्या जमा आलय, ठीक। आलय माने घर, तो विद्या आलय जोड़कर क्या शब्द बनेगा, विद्यालय। ठीक। अब हमको यहाँ पर पहले शब्द की, अब ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बस ध्यान से समझिएगा कि आपको संधि करते समय हमेशा जो भी आपके सामने 2 शब्द होंगे उसमें पहले शब्द की आपको एंडिंग देखनी है कि इसमें कौन सी स्वर या मात्रा है, इसमें कौन सी मात्रा। स्वर क्या है, मात्राएं ही हैं। और जो दूसरा शब्द है उसकी आपको स्टार्टिंग देखनी होगी। तो पहले शब्द की एंडिंग, उसमें आपने देख लिया यहाँ पे कौन सी मात्रा आपको दिख रही है, बड़े आ की, तो यानी यहाँ पर बड़ा आ स्वर है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। दूसरे शब्द की हमको स्टार्टिंग देखनी है, उसमें बड़ा आ है, ठीक। अब इनका जो मेल के पश्चात ये शब्द बना है संधि के पश्चात, अब इसमें हम परिवर्तन देखेंगे कहाँ है, परिवर्तन कहाँ हुआ है। ये देखिए, जहाँ पर ये जोड़ है, यहाँ ये आ जमा आ मिलकर क्या बना, बड़ा आ, ठीक। यही संधि है। तो संधि यानी 2 शब्दों के मेल के पश्चात, किसका मेल, स्वरों का, स्वरों के मेल के पश्चात जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। और संधि आपको पहचानने के लिए आपको फर्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग देख लीजिए कि वहाँ कौन सी स्वर या मात्रा लगा है, दूसरे शब्द की
स्टार्टिंग देख लीजिए, पहले शब्द की एंडिंग, दूसरे शब्द की स्टार्टिंग, और उसके परिवर्तन जो है ये यहाँ पे चेक करिए कि यहाँ कौन सी मात्रा आई है, उसी से आप पहचानेंगे कि संधि का ये कौन सा भेद है। एक और उदाहरण हम लेते हैं, हिम जमा आलय बराबर हिमालय। यहाँ पर तो आपने देखा बड़े आ की मात्रा थी। अब जिन शब्दों में यहाँ पर हिम, माँ में कौन सी मात्रा है, यहाँ तो कोई मात्रा नहीं दिख रही है, तो ऐसे शब्द जिनमें आपको जब कोई स्वर या कोई मात्रा ना दिखे तो समझ जाइए यहाँ पर आ छुपा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जिसमें कोई भी आपको मात्रा नहीं दिखती है वहाँ समझ जाइएगा कि छोटा आ वहाँ पर है, ये छिपा हुआ रहता है। ठीक, तो इसको हम छोटा आ मानकर चलेंगे, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं उन सबका उच्चारण स्वर आ की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अब ये इसको एक बार हम समझा देते हैं आपको। सपोज़ यहाँ पर आपके सामने ये माँ हम लिख रहे हैं, तो इसमें हलंत लगा रहता है, यानी ये आधा माँ है, लेकिन जब इसमें आ जुड़ जाता है तो ये माँ बन जाता है। अगर इसमें इसको माँ, सब में हर व्यंजन में आ की साउंड आती है, तो और अगर इसको आ के बिना हम लिखेंगे तो ये आधा अक्षर हो जाएगा। इसीलिए जहाँ भी आपको कोई भी अगर मात्रा नहीं दिख रही है तो समझ जाइएगा वहाँ पर छोटा आ है। ठीक, अब समझते हैं, पहले शब्द की एंडिंग में देखी कोई नहीं मात्रा थी, आ हो गया। दूसरे शब्द में दिख रहा है यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में बड़ा आ। ठीक, अब हम परिवर्तन देखेंगे, हिम जमा आलय बराबर हिमालय। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है, ये देखिए जो चेंज है ये बड़ा आ आया है। तो अ जमा बड़ा आ बराबर बड़ा आ, यानी कोई भी परिवर्तन होगा यहाँ पर, चाहे वो छोटा आ प्लस बड़ा आ हो या बड़ा आ प्लस छोटा आ हो, छोटा आ प्लस छोटा आ हो, लेकिन जब चेंज होगा तो वो हमेशा बड़ा आ बनेगा, यानी बड़ी मात्रा का स्वर उसमें लगेगा। अब यहाँ पर एक और हम छोटी ई का, ई की मात्रा का देखते हैं शब्द। मान लीजिए कवि जमा इंद्र बराबर कवींद्र। यहाँ पर क्या है, वा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक, क्योंकि छोटी ई की मात्रा लगी है पहले शब्द की एंडिंग में। संधि पहचानते समय बस ये आप ध्यान रखिएगा कि पहले शब्द का अंत आपको देखना है कि उसमें कौन सा स्वर है, और जो दूसरा शब्द है उसकी स्टार्टिंग देखनी है। तो यहाँ पर भी छोटी ई है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि जब चेंज आया कवींद्र तो वा में कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की। तो यानी जो भी ये ई प्लस ई का मेल है, इन स्वरों का मेल है, इसके पश्चात जो परिवर्तन हुआ है वो बड़ी ई में हुआ है। तो यही संधि है। संधि के पश्चात जो शब्द बनेगा वो आपको चेंज देख लेना है कि यहाँ पर कौन सा परिवर्तन आया है, कौन सी मात्रा लगी है, तब आपके लिए संधि के भेद पहचानना बहुत आसान हो जाएगा।